नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपने YouTube चैनल गुरुवर जी के में। जी हाँ दोस्तों, तो एक बार मैं फिर से हाजिर हूं आप लोगों के लिए लेकर एक नई जानकारी जो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के संदर्भ में है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने खनन निरीक्षक यानी कि माइंस इंस्पेक्टर की पोस्ट निकाली है। जी हाँ दोस्तों, इसमें 55 पोस्ट निकाली गई हैं जिसमें बढ़ने या घटने की भी चांसेस हैं, यानी कि पदों की संख्या बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, जैसा कि इस नोटिफिकेशन में बताया गया है। और सामान्य रूप से किसी भी सरकारी नौकरी में इस प्रकार की बातें कही जाती हैं कि पदों की संख्या कभी भी घट या बढ़ सकती है, यह उनके ऊपर निर्भर करता है। तो चलिए आइए जानते हैं इसके बारे में, यानी कि खान निरीक्षक के बारे में, जो कि जिसे हम अंग्रेजी में माइंस इंस्पेक्टर कहते हैं। तो जानते हैं कि क्या वैकेंसी है ये और क्या योग्यता चाहिए, एज कितनी होनी चाहिए और सभी डिटेल्स इसके बारे में जो भी आवश्यक है इस फॉर्म को भरने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो ये कि ऑनलाइन जो प्रक्रिया है वह कब से प्रारंभ हो रहा है, यानी कि ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो डेट है वह कब है, तो वह 4/6/2022 से, यानी कि 4 जून 2022 से इस फॉर्म को भरा जाना प्रारंभ हो गया है। यदि हम बात करें कि ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की जो अंतिम तिथि है वह 1 जुलाई 2022 है। जी हाँ दोस्तों, और इसका जो अंतिम रूप से इस फॉर्म को सबमिट करने का जो लास्ट डेट है वह 4 जुलाई 2022 है। यहाँ पे एक बात ध्यान देना है आप लोगों को कि जहाँ पे बहुत सारे जो फॉर्म आते हैं उसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो डेट होती है उसके बाद भी आप फ़ीस जमा कर सकते हैं 1 या 2 दिनों तक। लेकिन यहाँ पे ख़ास बात यह है कि यहाँ पे आप फ़ीस 3 दिन पहले तक ही जमा कर पाएंगे। यानी कि यहाँ पे देखिए, जो अंतिम तिथि है वह 4 जुलाई है फॉर्म भरने का। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि जो फ़ीस जमा करने की जो अंतिम तारीख है वह 1 जुलाई है, यानी कि 3 दिन पहले ही आप लोग का जो फ़ीस सबमिशन का जो पोर्टल होगा वो बंद हो जाएगा। उसके बाद आप लोग फॉर्म नहीं जमा कर पाएंगे। यदि 1 तारीख तक आपने फ़ीस जमा कर दिया है तो उसके आगे की जो भी फॉर्म भरने की प्रक्रिया है उसे आप 4 जुलाई तक कर सकते हैं। तो यह दिमाग में अपने बैठाए रहिएगा, फॉर्म भरते समय ये ध्यान रखिएगा कि फ़ीस आप लोग को पहले ही जमा कर देना है। चलिए बात कर लेते हैं आवेदन शुल्क की। तो यहाँ पे आवेदन शुल्क जो है इसमें देखिए, सबसे पहले तो हम अनारक्षित अभ्यर्थी हो गया, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अभ्यर्थी हो गए हैं, या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी की बात करें तो उनका जो ऑनलाइन प्रक्रिया जो फ़ीस है वह 100 रुपये है और जो अन्य ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क है वह 25 रुपये है, यानी कि कुल मिलाकर इनका 125 रुपये जमा करना होगा। वहीं हम बात करें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को, तो इन्हें कुल मिलाकर 65 रुपये अदा करना होगा। दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों को जो फ़ीस है वह 25 रुपये अदा करना होगा, जिसमें कि परीक्षा शुल्क नहीं लगेगा, इनका केवल ऑनलाइन प्रक्रिया का शुल्क ही लगेगा जो कि 25 रुपये है। भूतपूर्व सैनिक की बात करें तो इन्हें भी 65 रुपये अदा करना होगा, जिसमें से परीक्षा शुल्क 40 रुपये इनका लगेगा और 25 रुपये इनका ऑनलाइन प्रक्रिया का फ़ीस लगेगा। वहीं हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित की बात करें या फिर हम महिला कुशल खिलाड़ी या उत्कृष्ट खिलाड़ी की बात करें तो उन्हें अपने मूल श्रेणी के अनुसार फ़ीस जमा करना होगा। ये बात कर लेते हैं रिक्तियों की, जिसके बारे में मैंने पहले ही बताया है कि इसमें जो रिक्तियों की संख्या है वह 55 है, यानी कि पदों की संख्या 55 है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि जो विशेष परिस्थितियों या फिर आवश्यकता अनुसार घट बढ़ सकती है, तो यह घट बढ़ सकती है। ये जो पद है वह समूह ग के पद में शामिल है, यानी कि जो माइंस इंस्पेक्टर का जो पद होता है वह समूह ग की श्रेणी में आता है। यहाँ पे पे लेवल की बात करें तो पे लेवल 7वां यहाँ पे लागू होता है, जो कि 44,900 से लेकर 1,42,400 रुपये तक इसका पे लेवल है। चलिए बात करते हैं शैक्षिक अर्हता की। तो यहाँ पे देखिए, एक जो शैक्षिक अर्हता है यहाँ पे वह ये अनिवार्य अर्हता है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी कि AICTI द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से खनन अभियंत्रण में 3 वर्षीय डिप्लोमा चाहिए, यानी कि आप लोग को माइंस में 3 वर्षीय डिप्लोमा आप लोग का होना चाहिए। यह इसकी शैक्षिक योग्यता है। अधिमानी योग्यता की बात करें तो ऐसे अभ्यर्थी जो प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष तक न्यूनतम अवधि के लिए सेवा कर चुके हैं या फिर राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि NCC का B प्रमाण पत्र इसके पास मौजूद है, तो उन्हें अधिमानी अर्हता ये उनका है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी 2 या 2 से अधिक कैंडिडेट्स के नंबर बराबर आएंगे
तो यहाँ पे इन लोगों को लाभ मिल जाएगा। यानी कि यदि उनके पास अधिमानी अर्हता मौजूद है, यानी कि यदि उन्हें प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का न्यूनतम अवधि तक सेवा करने का मौका मिला है, या फिर उनके पास एनसीसी का बी ग्रेड का सर्टिफिकेट है, तो उन्हें चुन लिया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं हम आयु सीमा की। तो अभ्यर्थियों की जो आयु सीमा है वह जो होनी चाहिए वह 21 वर्ष से 40 वर्ष तक होनी चाहिए, जिसकी गणना 1 जुलाई 2022 से की जाएगी। इसके अनुसार ये हुआ कि जो उनका जन्म है वह 2 जुलाई 1982 से पूर्व का नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2001 के बाद का नहीं होना चाहिए। यानी कि यदि उनका जन्म 2 जुलाई 1982 से लेकर 1 जुलाई 2001 तक है तो इस फॉर्म को बड़े ही आसानी से भर सकते हैं। वहीं हम दिव्यांगजनों की बात करें तो इनके जो अधिकतम आयु सीमा है वह 55 वर्ष है। चलिए अब कुछ बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ जानकारी दी हुई है कि देखिए सबसे पहले तो इसका एक प्रारंभिक परीक्षा होता है। प्रारंभिक परीक्षा होने के बाद एक मुख्य परीक्षा होता है। तो ये मुख्य परीक्षा के संदर्भ में बात बताई गई है यहाँ पे कि जब आपकी प्रारंभिक परीक्षा हो जाएगी और जब कट ऑफ जारी होगा, यदि कट ऑफ में आपका नाम आ जाता है और आपका नाम चुना जाता है द्वितीय प्रश्न पत्र, या फिर आपका नाम चुना जाता है सेकंड पेपर के लिए यानी कि मुख्य परीक्षा के लिए, तो आप लोग को एक बार फिर से फॉर्म भरना होगा। ये तो अभी आप प्रारंभिक परीक्षा के लिए फॉर्म डालेंगे। प्रारंभिक परीक्षा में जब पास हो जाएंगे तो फिर आप लोगों का कट ऑफ जारी किया जाएगा। यदि आपका नाम आता है मुख्य परीक्षा के लिए तो आप लोग को दोबारा फॉर्म जमा करना होगा, जिसमें फिर से आप लोग का शुल्क लगेगा, जिसमें कि अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हो गए या फिर आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग या फिर उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए, या फिर किसी उत्तर प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थियों के लिए इसमें जो फीस लगेगी वह 225 रुपये जमा करना होगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए कुल मिलाकर 105 रुपये जमा करना होगा। और साथ ही हम बात करें दिव्यांगजनों की तो उन्हें 25 रुपये मात्र देना होगा, जबकि भूतपूर्व सैनिकों हेतु जो परीक्षा शुल्क होगी वह 80 रुपये देना होगा। और जबकि ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 25 रुपये, दोनों को जोड़कर 105 रुपये भूतपूर्व सैनिकों को देना होगा। एक ज़रूरी सूचना यहाँ पे ये दी गई है कि जब आप लोगों का प्रारंभिक परीक्षा होगा, ये जो प्रारंभिक परीक्षा होगा वह आप लोगों का ऑफलाइन ही होगा, यानी कि प्रारंभिक और मेंस दोनों इसमें ऑफलाइन ही होगा, ऑफलाइन मोड में होगा, जो कि ऑब्जेक्टिव किस्म के OMR बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। इसमें साफ तौर पे ये कहा गया है कि आप जो पेन का इस्तेमाल करेंगे पेपर को देते समय या फिर OMR सीट को भरते समय, उसमें आप लोग के पास ब्लैक बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपके पास ब्लू बॉल पेन नहीं होना चाहिए। इसमें साफ तौर पर कहा है कि आप लोग के पास जो होना चाहिए वो ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ही होना चाहिए। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे पेपर देते समय। यहाँ पे जो प्रारंभिक परीक्षा के बारे में कुछ चीज़ें बताई गई हैं, जिसमें ये भी बताया गया है कि इसमें जो है माइस मार्किंग की भी व्यवस्था की गई है। तो यदि आपका जो प्रश्न है वह गलत होता है तो आपके सही अंकों से 1/3 यानी कि 0.033 अंक दंड स्वरूप काट लिए जाएंगे। तो मित्रों, यही जानकारी आप लोग को देनी थी। आशा करता हूँ ये जानकारी आप लोग को समझ में आई होगी और वीडियो पसंद भी आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब हम नई वीडियो लेकर आएँ तो उसकी जानकारी आपको हो सके। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।